क्या होता है, फॉर अ स्ट्रक्चर इफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर लेस देन द अननोन फोर्सेस देन स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है कि जैसे एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर a structure if available equilibrium equation are less than the unknown forces then structure is known as statically indeterminate structure। बेसिकली इसमें क्या है कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें हमें पता करना है कि कितने जॉइंट्स हैं, कितने अननोन फोर्स हैं और कितने हमारे पार्ट में डिवाइड हैं। जैसे कि अगर इनडिटरमिनेसी आप देखेंगे तो एक पार्ट के हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए टोटल। अब यहाँ पे जॉइंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट्स हो गए हमारे। और इसमें फोर्स कितने लग रहे हैं 1 2 3 4 हमारे फोर्स लग रहे हैं। तो स्टैटिक इसमें क्या रहता है कि हमें अननोन फोर्सेस को निकालना रहेगा कि हमारे स्ट्रक्चर में अननोन फोर्सेस कितने हैं, कितने जॉइंट्स हैं। अब इसका पहला आता है, पहला पॉइंट, फॉर अ कॉम्प्लानर रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर कॉम्प्लानर मतलब 3x3 का, ये हमारे स्ट्रक्चर में रहेगा कॉम्प्लानर स्ट्रक्चर 3x3 का। अब इसमें 3m मतलब उमें 3j जॉइंट माइनस r, 3m इक्वल टू 3j माइनस r। स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, मतलब जब हमारा ये कंडीशन जो होगा 3m इक्वल टू 3j माइनस r, जब ये हमारा ये इस कंडीशन में होगा तो स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। तब हमारी पहली कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारा 3m इक्वल टू 3j माइनस r होता है तो हमारे स्ट्रक्चर क्या होगा स्टैटिकली डिटरमिनेट। अब आ जाता है 3m इज देन 3m, ये आपका पूरा ये सेकंड पॉइंट आया 3 ग्रेटर देन 3j माइनस r। इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तब किस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, तब हमारा स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रीफ करेंगे वेयर, जहाँ m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, m इक्वल टू number of member in structure, r equal to total number of forces and moment reaction component। m equal to number of member in structure, r equal to total number of forces and moment reaction component। अब आ जाता है इसका सेकेंड पॉइंट। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट में थे सर, ये हमारे सब फर्स्ट पॉइंट में पहला दूसरा। अब हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इक्वल टू 3m माइनस 3j माइनस r। ये ब्रैकेट में जो दिया गया है ये अलग है,
ये अलग है और ये अलग है। पहले हम इसकी वैल्यू रख के इससे माइनस कर देंगे, फिर इसके बाद इससे माइनस होगा। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3m माइनस ब्रैकेट 3j माइनस r, जो हमको बता दिया गया है m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, r इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट रिएक्शन कंपोनेंट, j इक्वल टू जॉइंट कनेक्टिंग दिस मेंबर। अब आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस। जब ट्रस के लिए यूज होगा क्या, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तब क्या हो जाएगा कंडीशन, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस के लिए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो J इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ पिन हिंज जॉइंट कनेक्टिंग दिस मेंबर, जैसे कि ये जॉइंट है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 6 जॉइंट इसमें मिलेंगे। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, J इक्वल टू नंबर ऑफ पिन हिंज जॉइंट कनेक्टिंग दिस मेंबर। अब इसमें आता है पहला पॉइंट जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इक्वल टू m प्लस r। इसी में पहली कंडीशन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इक्वल टू m प्लस r। m क्या है हमारा, नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, r इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट रिएक्शन कनेक्शन या कंपोनेंट, मोमेंट रिएक्शन कंपोनेंट या रिएक्शन। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, ये क्लियर है। अब आता है सेकंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाता है, इनटू 2। अब यहाँ पे 2j, अगर ऐसे यहाँ पे करेंगे 2 इंटू जे, मतलब 2 गुना हो जाता है तो 2 इंटू जे, जे इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट कनेक्टिंग दिस मेंबर, जो हमें जॉइंट मिलेंगे मेंबर में ट्रस में, वो हमारा क्या होगा, जे। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी m प्लस r माइनस 2j, where m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, r इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट रिएक्शन कंपोनेंट, j इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट कनेक्टिंग दिस मेंबर। ये आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ये बेसिकली 2 नंबर में या 10 नंबर में एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस के पेपर में ज़रूर आता है, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का एक क्वेश्चन इससे लिया जाता है। तो ये आपका क्लियर है। फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, फॉर स्ट्रक्चर और इफ a variable equilibrium equation are less than the unknown forces, then structure is known as statically indeterminate structure। हमें एक स्ट्रक्चर में अननोन फोर्सेस को निकाल दे, मतलब उसको हमें कैलकुलेट करना है, अननोन फोर्सेस को उसमें हमें कैलकुलेट करना है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यूज होता है। पहला हमारा पॉइंट था उसका फॉर
स्ट्रक्चर, कोप्लानर रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ यहाँ पे दो जॉइंट, ये और ये, इसमें कितने हो गए 4 जॉइंट, बीच में कोप्लानर। अब आ जाता है उसी में फर्स्ट पॉइंट में 3m = 3j - r। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेट हो गया। 3m < 3j - r = स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। अब आ जाता है इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर r स्मॉल r इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट रिएक्शन कंपोनेंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। 3m - 3 ब्रैकेट में 3j - r, ये आपका हो जाता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। जब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाला जाएगा तो हमें 3 × m की वैल्यू पता होगी, -j की वैल्यू पता होगी, -r की वैल्यू पता होगी। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अगर ये हमको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जो हमें क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें से हमें टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस मिल जाएंगे माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और वहां से हमको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएंगे। तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ट्रस। जब ट्रस होगा तो उसके लिए अब j इक्वल टू हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पिन जॉइंट कनेक्टिंग दिस मेंबर। तो उसके बाद इसी थर्ड का फर्स्ट पॉइंट आता है टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इक्वल टू m + r। अब क्या हुआ, पहले हम इधर से निकालते थे, अब हम इधर से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो m + r। m इक्वल टू वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन स्ट्रक्चर, r इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस। इसके बाद सेकंड आ जाता है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्वल टू 2j। हमें जॉइंट पता कर, हमें कितने जॉइंट है, 2 × जॉइंट कितने भी होंगे, वाले यहाँ पे 10 है तो 10 × 2 20। ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब आ जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इंडिटरमिनेसी क्या होता है, m + r - 2j। m + r यहाँ से हमने निकाला पूरी वैल्यू, पूरी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, -2j जो हमारा जॉइंट रहेगा वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इसका एग्जांपल करके आपको दिखा